सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो शुरू के दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड वेसल्स और हार्ट काम करता है न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट जो एब्जॉर्ब मटेरियल्स होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाने का किस तरीके से काम करता है, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस दो वीडियो में अच्छे तरीके से देखा है। आज हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किस तरीके से हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो आज हम लोग बेसिकली देखने चल रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। और जैसा कि तुमने बताया हूं तुम्हें कि एनिमल्स में ही हम इंसान भी आते हैं। जिस तरीके से एनिमल्स में मैकेनिज्म चलता है वैसे ही हम इंसानों में भी चलता है। ठीक है, प्लांट्स का अलग होता है। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स देखने वाले हैं और एनिमल्स में ही हम लोग इंसानों का भी देख लेंगे। चलते हैं फटाफट से अपनी वीडियो एनसीईआरटी पर। Excretion in animals. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. कह रहे हैं respiration in organisms. Respiration in organisms में हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है भाई। वेस्ट हर वो चीज होती है जो हमारे लिए यूजफुल ना हो। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पेन है, अब भाई ये हमारे लिए यूजफुल है, ये हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि इससे हम लोग लिखते हैं, लिख करके अच्छे अच्छे नंबर पाते हैं। लेकिन बात किया जाए मान लो ये एक इंडक्शन कुकर का यूजर मैनुअल है और हमें इंडक्शन कुकर बहुत ही अच्छे से चलाना आता है। तो ये हमारे लिए क्या है? वेस्ट है। इसको हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। समझ में आया? मतलब किसी भी चीज का यूजर मैनुअल अगर हमें पहले से पता हुआ है किस तरीके से उसको ऑपरेट करेंगे तो वो हमारे लिए वेस्ट है। उसी तरीके से जैसे डस्ट हो गया, डस्ट हमारे लिए यूजफुल है कि वेस्ट? तो तुम कहोगे सर क्या ही यूज है उसका, वेस्ट है वो। तो समझ में गए? हर वो चीज वेस्ट होती है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो शरीर में जो भी चीजें यूजफुल नहीं है उसको शरीर डिटेक्ट करता है कि भाई साहब तुम वेस्ट हो, तुम बाहर निकलो पहली फुर्सत में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है तो बॉडी से वो एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाती है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। और इजेशन में जब एनस के थ्रू हमारा जो वेस्ट मटेरियल है पॉटी बाहर निकलती है तो वो भी एक वेस्ट है, वो हमारे लिए यूजफुल है नहीं, तभी उसको शरीर क्या करती है? बाहर निकाल देती है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। तो अब हम लोग देखेंगे कि और भी जो वेस्ट मटेरियल हैं वो किस तरीके से बॉडी से बाहर निकलते हैं और हमें तुम्हें ये आश्चर्यचकित, हम लोग मतलब सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई साहब ये वेस्ट बन कैसे रहा है। हमने तो खाया, अच्छा खाना था, लेकिन ये वेस्ट बन कैसे रहा है? तो इसको देखते हैं। When our cells perform their functions, certain waste products are released. जब हमारी सेल्स मतलब जो हमारे अंदर वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कई करोड़ों से ज्यादा हमारे अंदर सेल्स पाए जाते हैं, तो सेल्स जब अपना फंक्शन करते हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। ठीक है, These are toxic and hence need to be removed from the body. ये जहरीले होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं। जो सेल्स काम कर रही हैं अपना तो उससे कुछ प्रोडक्ट बाहर निकलता है जो वेस्ट होता है, तो वो टॉक्सिक होता है, उसको जितनी जल्दी हो सके बॉडी से बाहर निकलना होता है। The process of removal of waste produced in the cells of the living organism is called excretion. Excretion की डेफिनेशन है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर फेंका जा रहा है, बाहर निकल रहा है, उसी को excretion कहते हैं। The part involved in excretion form the excretory system. और ऐसे सिस्टम, ऐसे ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रीशन को परफॉर्म कर रहे हैं, इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग देखने चल रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। हम, तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, भाई के अंदर, इनके अंदर किस तरीके से एक्सक्रेटरी सिस्टम इनबिल्ट है, किस तरीके से वो काम करता है, उसको देखते हैं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन तुम्हारा चाहिए। द वेस्ट which is present in the blood has to be removed from the body. अब जैसा कि तुमने प्रीवियस दो वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारे ब्लड में ही
हमारे ब्लड में ही वेस्ट मटेरियल मिला होता है, उसमें जो अच्छा मटेरियल होता है जो हमारे लिए यूजफुल रहता है, यूजफुल मटेरियल के साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी ब्लड में होता है, तो वो ब्लड से निकलना बहुत ही जरूरी है भाई। जो अच्छा, इस तरीके से समझो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने खाने को एब्जॉर्ब किया, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करके जो भी उससे न्यूट्रिएंट निकला वो तुरंत ब्लड को दे देती है, फिर ब्लड पूरे 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 ह्यूमंस में, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके टारगेटेड ऑर्गन्स तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देती है। और भाई साहब इस काम करने में जो सेल्स वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उनके थ्रू क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, तो वो भी आकर के ब्लड में मिल गए हैं। तो भाई साहब ब्लड हमारा दूषित हो गया है, इम्प्योर हो गया है, तो अब ब्लड ये जो वेस्ट मटेरियल उसके अंदर घुस गए हैं उनको कैसे बाहर निकालेगी? निकालना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक होते हैं, वो हमारे लिए दिक्कत बन सकती है। हाउ कैन दिस बी डन? A mechanism to filter the blood is required. अब भाई ब्लड को फिल्टर करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। This is done by the blood capillaries in the kidneys. हमारे पास दो किडनी होती है ना, कहते हैं एक किडनी से आदमी जिंदा रह लेता है, वही वाली किडनी। तो दो किडनी जो होती हैं ये ब्लड को साफ करने का काम करती हैं। जो इम्प्योर ब्लड इसके अंदर जाता है, फिर प्योर ब्लड बाहर निकलता है। क्या ही मशीन अंदर फिट हुई है भाई साहब। When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. जब ये ब्लड किडनी के पास पहुंच रहे हैं तो इनके पास यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही सब्सटेंस पाए जाते हैं। The useful substances are absorbed back into the blood. The waste dissolved in water are removed as urine. तो भाई साहब किडनी, रिस्पेक्ट फॉर किडनी। किडनी इतनी समझदार है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकलवा देती है और जो यूजफुल मटेरियल है उसको ब्लड में वापस से एब्जॉर्ब करा देती है। ठीक है, तो बहुत समझदार है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स. It is stored in the bladder and it passed out through the urinary opening at the end of muscular tube called urethra. ठीक है, अब यहां देखो यहां पे देखो ये ब्लड, यहां से ब्लड जो है वो इंटर कर रहा है भाई। ब्लड जो है वो इंटर मार रहा है हमारी किडनीज में, इसमें और इसमें किडनीज में गया। अब इसमें से क्या होगा, जो यूजफुल मटेरियल है वो वापस से एब्जॉर्ब होकर के आगे की तरफ चलता बनेगा। एब्जॉर्ब होकर के जो यूजफुल मटेरियल है वो वापस से एब्जॉर्ब होकर के वापस से ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो इसके थ्रू, यहां यूरेटर ये पाइप है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू यहां पर आया और इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया। टॉयलेट, ठीक है, यहां पर इकट्ठा हो गई और जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है तो यूरेथ्रा जवाब दे देता है कि भाई साहब अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। यूरेथ्रा कहता है अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां यूरिनरी ओपनिंग है और जल्दी क्या हो जाती है, टॉयलेट हो जाती है। कहते हैं ना सर जी नेचुरल कॉल आया है। तो यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है एकदम, ठीक है, इसका जो पाउच है जब एकदम भर जाता है, यूरेथ्रा फिर जवाब दे देता है कि भाई साहब अब हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, अब जल्दी से निपटो। तो यूरिनरी ओपनिंग होकर के वो फटाफट निपट जाता है। समझ गए? जो किडनी जो है वो ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। ब्लड आया, अब ब्लड में वेस्ट मटेरियल के साथ साथ यूजफुल मटेरियल भी है, तो यूजफुल मटेरियल वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा, यूरेटर पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा और यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा उसको कुछ देर रोके रहता है। जब पूरा भर जाता है, जब लगता है अब होल्ड ऑन करना मुश्किल है, तो यूरिनरी ओपनिंग होकर के फटाफट बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर बात? द किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज हुआ, यूरेटर्स मींस वो पाइप जो यूरिनरी ब्लैडर जो पाउच में पाउच है वहां तक हमारा वो यूरिन पहुंचा रही हैं। किडनीज हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पूछा जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो पहला किडनी, दूसरा यूरेटर वो पाइप, तीसरा ब्लैडर, इसको यूरिनरी ब्लैडर भी कह सकते हैं, और चौथा यूरेथ्रा। ठीक है, ये चार लोग इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं।
अब भाई साहब पता करना पड़ेगा कि कौन कितना टॉयलेट करता है। तो देख लो, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है वो 1 से लगभग 2 लीटर यूरिन 24 घंटे में करता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर। तुम तो कहोगे सर जी इससे तो मैं ज्यादा करता हूं, तो भाई साहब तुम एडल्ट से भी ज्यादा हो। ठीक है, तो जो यूरिन होता है उसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। इतना वेस्ट रहता है। 95% वाटर रहेगा जो यूरिन में रहेगा और 2.5% यूरिया और 2.5% हमारा अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखना। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन हॉट समर डे। अब कह रहे हैं दूसरा चीज एक्सपीरियंस करो कि गर्मियों के समय में हमारे शरीर से पसीना निकलता रहता है, स्वेट। द स्वेट द स्वेट द स्वेट द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। स्वेट में क्या होता है, वाटर और सॉल्ट रहता है, सॉल्ट डिसॉल्व रहता है उस वाटर में। Bujo has seen that sometimes in summer white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms। कह रहे हैं कि बूझो कह रहा है कि हम लोगों ने ये देखा है कि गर्मी के समय में जो हमारे कपड़े होते हैं उस पे व्हाइट पैचेस जम जाते हैं, सफेद सफेद दाग लग जाते हैं। ठीक है, और स्पेशली अंडर आर्म्स, मतलब यहां पर कुछ ज्यादा ही अंडर आर्म्स में कुछ ज्यादा ही इस तरीके से व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। These marks are the sweat। ये ऐसा ही किस लिए हो रहा है, क्योंकि उस कपड़े पर पसीना आया और पसीने में जो वाटर था वो तो इवेपोरेट हो गया और सॉल्ट बच गया, तो वही सफेद सफेद सॉल्ट उसमें लगा रह जाता है। Does sweat serve any other function? ठीक है, क्या स्वेट से कुछ और भी फंक्शन होता है? एक तो फंक्शन स्वेट का ये हो गया कि हमारे कपड़े गंदे कर देता है भाई। ठीक है, पानी तो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और नमक रह जाता है और नमक से हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है। कह रहे हैं क्या स्वेट कुछ और भी फंक्शन सर्व करता है क्या? वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट, मटका, अर्दन पॉट मतलब मिट्टी का पॉट, जिसको हम लोग मटका कहते हैं, इस कूलर। कह रहे हैं गर्मी के समय में तुम देखे होगे कि कई घरों में मटका यूज किया जाता है, उसमें जो पानी रखा जाता है वो ठंडा हो जाता है। मौसम गर्मी का, लेकिन पानी कैसा हो गया, ठंडा। ऐसा किस लिए होता है? दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट व्हिच कॉजेस कूलिंग। कह रहे हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मटके में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स से जब वाटर इवेपोरेट होता है तब हमारा पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है भाई। पहली wants to know whether other animals also urinate। तो पहले भाई साहब गजब ही सोचती है, एक क्या कहती है कि क्या इंसानों की तरह अदर एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं? तो भाई साहब ये तुम बताना पहले, अब मैं नहीं बताऊंगा। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, ये क्या है, द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी से जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं वो निकलना डिपेंड करता है कि उसके पास कितना वाटर अवेलेबल है, क्योंकि वाटर के थ्रू ही निकलना है, वाटर के थ्रू ही वेस्ट मटेरियल निकलना है। जैसे हमारा यूरिन के थ्रू देखो यूरिया निकल रहा है और अदर वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। किडनी ओपी है भाई, किडनी थैंक्स टू किडनी, किडनी ब्लड को क्या करती है, प्योर करके, फिल्टर करके जो वेस्ट मटेरियल होता है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो किस पर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में वाटर कितना अवेलेबल है। तो वाटर इसीलिए लोग कहते हैं हाइड्रेट रहो। तो उसका मतलब यही है कि वाटर ही वो मीडियम है जिसके थ्रू तुम्हारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। यदि वाटर नहीं पियोगे तो भाई वेस्ट मटेरियल अंदर ही रह जाएगा और दिक्कत बन जाएगी। Aquatic animals like fishes excrete cell waste as ammonia which directly dissolve in water। जो aquatic animals हैं, जो फिश वगैरह हैं, फिश हैं और स्नेक्स वगैरह जो उसके अंदर रहते हैं, वो जो जब वो करते हैं एक्सक्रीट करते हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, तो उनके वेस्ट मटेरियल में अमोनिया मेजॉरिटी में होता है, अमोनिया ज्यादा होता है, तो अमोनिया डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। Some land animals like birds, lizards, snakes excrete a semi-solid white-colored compound uric acid। और कह रहे हैं कुछ लैंड एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गया, लिजार्ड्स हो गया, स्नेक्स हो गया, ये सेमी सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं, पॉटी करते हैं और जिसका कलर व्हाइट कलर का होता है और व्हाइट कलर जो है वो यूरिक एसिड है।
ठीक है, अपने घरों में तुम कभी ना कभी उसकी छिपकली का जो एक्सक्रीट मटेरियल होता है, पॉटी हो, उसको तुम देखे होगे तो उसमें व्हाइट कलर का कुछ होता है। ठीक है, अब इसमें परेशान होने की या घिनाने की बात नहीं है, साइंस पढ़ना है तो ये सब तो डिस्कस होगा ही होगा। ठीक है, तो उसमें जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है उसको यूरिक एसिड से बना होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। जो हम ह्यूमंस एक्सक्रीट करते हैं, पॉटी रहती है, उसमें ज्यादातर यूरिया की क्या होता है, पार्ट रहता है, यूरिया। ठीक है, तो यूरिया इस तरीके से समझ लो कि यूरिया एक हमारे लिए टॉक्सिक मटेरियल है, तभी बॉडी उसको बाहर निकालती है। ठीक है, नहीं तो वो अंदर ही रखती, भाई जैसे और चीजों को एब्जॉर्ब करती है वैसे इसको भी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन ये हमारे लिए टॉक्सिक है, इसलिए बॉडी तुरंत उसको इजेक्ट करना चाहती है। समटाइम अ पर्सन्स किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभी क्या होता है, जो पर्सन की किडनी होती है वो अपना वर्क करना बंद कर देती है, होता है भाई साहब। ठीक है, और यदि मान लो किडनी ने वर्क करना बंद किया तो दिक्कत क्या बनेगी, दिक्कत ये बनेगी अब हमारा ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा, और ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा तो जो वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू बाहर निकलना था वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, हमारा ब्लड इंप्योर है और हमारे ऑर्गन्स में गंदे गंदे ब्लड पहुंच रहे हैं। जब गंदा ब्लड पहुंचेगा तो सारे के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, धरना प्रदर्शन देने लगेंगे, सारे के सारे सेल्स काम करना बंद कर देंगे, सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, काम नहीं करेंगे और एक दिन मौत हो जाएगी। इसलिए किडनी का सही होना बहुत ही जरूरी है। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। यदि किडनी खराब हुई तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड में ही एक्यूमुलेट होने लगे, ब्लड में ही एब्जॉर्ब होने लगे। Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney। तो अब साइंस इतना डेवलप हो गया है कि किडनी यदि आपकी फेलियर है तो क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल किडनी, एक रेडीमेड किडनी के द्वारा ब्लड को फिल्टर कराया जाता है। ब्लड का फिल्टर होना बहुत ही जरूरी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, इसी को डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी की तरीके से है जो क्या काम करेगी, ब्लड को प्योर करने का काम करेगी, ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। इसी तरीके से जब हमारा, अच्छा ये उसका पार्ट था, ये यहाँ का पार्ट था, ठीक है, कि मटके में जिस तरीके से पोर्स से इवेपोरेशन होता रहता है तो मटके का जो अंदर पानी है वो ठंडा हो जाता है। उसी तरीके से जब हमें पसीना आता है तो पोर्स से जब ये पसीना निकल रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो हमें भी ठंडक फील होती है। ठीक है, अब एक टॉपिक और बचा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। इसको हम लोग कल के पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो देखा है आई होप सो कि तुम्हें समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसकी एक रीडिंग लगा लेना, इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफी हैं तो उनको अपनी कॉपी में लिखना, रिवीजन करना। मैथ्स का टेस्ट, मैथ्स और साइंस का टेस्ट रहेगा संडे को, तो मैथ्स के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो। ठीक है, बिल्कुल हल्के मतलब तुम कह रहे हो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुमने सारे क्वेश्चन नहीं देखे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे उसमें हैं कि जो टफ हैं, जो तुम्हें नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो तो वो सब क्लियर हो जाएगा संडे को। तुम कह रहे हो नहीं सर मैं सच ही बोल रहा हूं, तो कोई बात नहीं, तो रिवीजन करो ईमानदारी से और जो नहीं आ रहा है पूछो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।